दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी वेग समय का हम ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समय को x अक्ष पर, वेग को y अक्ष पे दर्शाया जाता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था x अक्ष और y अक्ष क्या होते हैं। तो जो समय होता है उसको हम x अक्ष पे लिखते हैं और जो वेग होता है उसको हम y अक्ष पर दर्शाते हैं। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय विस्थापन के परिमाण को बताता है। यानी जो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है वह वस्तु द्वारा तय विस्थापन के परिमाण को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ, यानी जब एक समान चाल होगी तो उसके लिए वेग ग्राफ क्या होगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, इधर लिखा है x अक्ष जो कि समय को दर्शाता है और इधर लिखा है y अक्ष जो कि वेग को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन गई है इधर, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे v, यानी जो यहाँ है इसको हम v बोलते हैं, यानी अंतिम वेग बोला जाता है। और नीचे देखेंगे इसको o बोलेंगे। यहाँ पे a और b c d या क्या है आपका एक घेरा है, यानी यही क्षेत्रफल जो होता है विस्थापन के परिमाण को दिखाता है। यहाँ पे T1 जो है ये इस वाली रेखा को बोलेंगे और T2 जो है इस वाली रेखा को बोलेंगे, यानी यह समय अंतराल है। तो यह क्या है, ये एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ है। दूसरा देखेंगे हम एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा। तो इसमें भी आप देखेंगे इधर लिखा है x अक्ष जो कि समय को दर्शाता है और इधर लिखा है y अक्ष जो कि वेग को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका u प्रारंभिक वेग है और यहाँ पे v जो है अंतिम वेग है। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची गई है, इसके बीच में जो कोण बनता है वह थीटा कोण होता है। इसको हम बोलेंगे a पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको हम ए पॉइंट बोलेंगे, इसको बी और ऊपर वाले को सी, और नीचे आप देखेंगे तो डी पॉइंट यहाँ है। नीचे जो समय बताता है तो डी हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे v माइनस यू, यानी जो इसके बीच का क्षेत्रफल है उसको हम v माइनस यू लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ बनाते हैं। अब हम अगला देखते हैं तीसरा वाला कैसे बनाते हैं। तो तीसरा देखेंगे असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो इसमें भी जो आप देखेंगे इधर है x अक्ष जो कि समय को दर्शाता है और इधर देखेंगे आप y अक्ष जो कि वेग को दर्शाता है। तो इन पे जो बनता है तो आप एक देखेंगे सिंपल लाइन ऐसे गई है, इसी को हम बोलते हैं असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। इसमें त्वरण जो होता है असमान होता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे डायग्राम बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो इस प्रकार से हमने तीनों ग्राफ के बारे में सीखा।